इस वक्त मैं हूँ इन्वेस्ट पंजाब के एक खास इवेंट पर। ओह सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। मोंटी एक काफ़ी मेहनती व्यक्ति था और जब उसकी मदर ने उसको देखा, रोज़ वो ऑटो से ट्रैवल करता था, तो उसकी मदर ने उसे कहा कि मोंटी कार लो। लगभग 2500 इंडस्ट्री लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड दिस इवेंट। उन्होंने इंतजाम पूरा किया गया है। मुझसे आप चेक कर लिया, बहुत स्वाद ने, क्रिस्पी एंड करारे। इनको एक हफ्ता हुआ यहाँ पे आके 4 किलो इनका वेट बढ़ गया। रोज बटर चिकन खा रहे हैं। रोपड़ वालियों ਤੁਹਾਡੀ पराली ਦਾ मसला हल हो गया है। I want to pitch PPP मॉडल, पंजाबी पनीर परौंठे। बहुत जरूरी है ये जान लेना कि आखिरकार इन्वेस्टमेंट आई कितनी है, मतलब जितना पंजाबी कहना है कि एक्चुअली खटिया की है। 1550 करोड़ रुपए, 987 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए। करोड़ों की बात ऐसे हो रही है ना एज इफ आई एम सम अमिताभ बच्चन। क्योंकि इलेक्शन पास है, दैट्स व्हाई इन्वेस्टर समिट हो रहा है, क्योंकि पहले पिछले साल में नहीं हुआ। नमस्कार, एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त मैं हूं इन्वेस्ट पंजाब के एक खास इवेंट पर जिसका नाम है प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट 2026। अ लॉट ऑफ स्पेशल थिंग्स आर हैपनिंग हियर। पंजाब के कॉमर्स मिनिस्टर से मैंने पूछा कि सर ये जो सारा तामझाम आपने किया है कहीं इलेक्शंस के लिए तो नहीं? आप उनका रिप्लाई भी सुनेंगे। मोहाली जो पंजाब का IT हब कहा जाता है, उसके बारे में भी आपको मैं जानकारी जरूर दूंगा। एंड इतना सब कुछ हो रहा है, इतना तामझाम हो रहा है, लेकिन आखिरकार पंजाब के पास पैसे कितने आ रहे हैं उसकी भी हम कैलकुलेशन जरूर करेंगे आपके सामने। मस्ती होने वाली है, खाना पीना होगा, बहुत सारे अपने फ्रेंड्स फॉलोअर्स यहाँ पर मिल रहे हैं, उनसे हाय हेलो दुआ सलाम होगा। तो देवी और सजनों, शुरू करते हैं ये अद्भुत खेल, कौन बनेगा करोड़पति। क्योंकि इस पूरी वीडियो में करोड़ों की बात ऐसे हो रही है ना एज इफ आई एम सम अमिताभ बच्चन। कम ओ सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। एनर्जी अब सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि इन्वेस्ट पंजाब आखिरकार है क्या। ये सरकार की एक एजेंसी है जो काम करती है इन्वेस्टर्स के लिए या फिर बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या इंडस्ट्रीज़ के लिए। अब होता क्या है कि जब भी कोई बिजनेस करना होता है तो सरकार के कई सारे अप्रूवल्स लगते हैं। तो ये एजेंसी क्या इंश्योर करती है कि जो 23 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके अप्रूवल्स उन्हें फटाफट दिलवा देती है, जिसकी वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो। ये जो इवेंट है इसका नाम है प्रोग्रेसिव पंजाब इन्वेस्टर समिट। यहाँ 30 मेजर इन्वेस्टमेंट जो है शोकेस की जा रही है। आउटले है 27,294 करोड़ रुपीस का। एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल, बिकॉज नौकरी तो जरूरी है, अराउंड 47,000 जॉब्स। लगभग 2500 इंडस्ट्री लीडर्स आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड दिस इवेंट। उन्होंने इंतजाम पूरा किया गया है। मुझसे आप चेक कर लिया, बहुत स्वाद ने, क्रिस्पी एंड करारे। अच्छा, 3 डेडिकेटेड कंट्री सेशंस भी हैं, जापान, UK, South Korea. And now representatives from Global Network Japan को with me, very warm welcome. So सबसे पहले तो अगर कोई जापानीज में ग्रीटिंग आप करें हमारे पंजाबी ऑडियंस के लिए या इंडियन ऑडियंस के लिए तो ओहायो गुजाइमास। लवली। सो यू नो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के साथ कॉन्वर्जेशंस हो रही हैं। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट योर कंपनी, यू आर डीलिंग विद पैडी वेस्ट, व्हिच आई थिंक इज अ ह्यूज इनिशिएटिव नीडेड हियर इन पंजाब। सो ये कैसे शुरू हुई कॉन्वर्जेशन एंड व्हाट एग्जैक्टली आर यू गाइस डूइंग? सो बेसिकली जापानीज़ कंपनीज़ के पास काफ़ी इस टाइम पे ODA का पैसा पड़ा हुआ है। जो इंडिया और जापान का एक एग्रीमेंट हुआ था कुछ साल पहले, तो 6 लाख करोड़ का एग्रीमेंट हुआ था। उसमें हर स्टेट में पैसा जा रहा है, यूपी, गुजरात, सारी चीज़ें। तो हमारे कुछ CEOs फ्रेंड्स थे टोक्यो के और ओसाका के अंदर। हमने उनको अप्रोच किया कि ऐसे ऐसे ग्रीन एनर्जी पे अगर आप करना चाहते हो तो पंजाब इज़ द बेस्ट प्लेस, क्योंकि 40% जो स्ट्रॉ निकलता है पैडी का वो पंजाब से निकलता है। सो मासा और हमारे जो योतो हैं, उनकी जो कंपनी है, दे आर इनटू ग्रीन। तो इनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो पैडी स्ट्रॉ से एविएशन फ्यूल तक निकाल देती है। LPG, CNG, इथेन, मीथेन, इथेनॉल, E10, काफ़ी चीज़ें निकालती है। आम जनता जो फार्मिंग से लेट्स से बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं है, इफ यू हैव टू टेल देम व्हाट इज वन इमीडिएट इफेक्ट दैट दे आर गोइंग टू सी वंस वी स्टार्ट मैनेजिंग पैडी वेस्ट, व्हाट वुड इट बी? देखो, पैडी वेस्ट हम उससे ना काफ़ी मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं, जो कि हम उन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। जैसे साइनस का इशू बढ़ता बढ़ता आपको लंग्स को अफेक्ट करता है। हम कहते हैं ये लंग कैंसर मेरे को कैसे हो गया कि मैंने आज तो आज तक सिगरेट नहीं पी। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं ये क्रिएट कर रही हैं प्रॉब्लम्स। तो इस सब का सल्यूशन है कि वो पैडी से पैसा भी जनरेट हो, सरकार को रोज़गार भी बढ़े और उसको एक सही तरीके से उससे चीज़ भी निकाली जाए। इनको एक हफ्ता हुआ यहाँ पे आके 4 किलो इनका वेट बढ़ गया। रोज़ बटर चिकन खा रहे हैं। अब इस समिट में आए तो बहुत सारा जरूरी यहाँ का एग्जीबिशन भी देखना और बूथ्स क्या क्या पेश कर रहे हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। आओ बैठो पीछे, वो सीट नहीं है, सॉरी। की गल होगी थानेदार अंकल?
आई वाज रियली इंटरेस्टेड टू सी कि एग्रीकल्चर को लेके यहाँ क्या हो रहा है एंड आई सॉ पिंड बाजार ऐप। ये क्या है ऐप? ਰੋਪੜ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਬਾਜ਼ਾਰ ਐਪ ਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਾਲੀ 80 ਸਾਂਭਾਂਗੇ। पराली ਨੂੰ ਨਾ ਜਲਾਇਓ, ਹੁਣ 80 सामभेंगे ਤੁਹਾਡੀ सारी पराली। ऐप हमारी 1 साल से लाइव हुई है और ये अभी हम रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में ये ऐप लाइव है। आई वाज जस्ट गोना आस्क किस डिस्ट्रिक्ट में ये एक्टिव है? तो रोपड़ में एक्टिव है। रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में, और हम अगले साल पूरे पंजाब में इसे लॉन्च करने वाले हैं। लवली। रुकावट के लिए खेद है, मेरी बनियान में छेद है। बट अगर हम चंडीगढ़ आए, पराठे ना खाए, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे लगा वहाँ अंदर काम शुरू करने से पहले एक ढाबे पे जाते हैं, पराठे खाते हैं। तो एक और आइडिया खाते खाते यही है कि यार अंदर कहाँ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई थिंक आई वांट टू पिच PPP मॉडल, पंजाबी पनीर पराठे। एक अच्छा स्टार्टअप हो सकता है। मुझे नहीं लगता अंदर किसी ने पिच किया। आई विल ट्राई डूइंग दैट। थैंक यू वेरी मच। नाउ प्लीज एक्सक्यूज मी। अब बात कर लेते हैं मोहाली की। मोहाली चंडीगढ़ की सैटेलाइट सिटी है, लेकिन अब इसे IT हब भी कहा जाता है और उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण मेरे पीछे है, विच इज़ द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्योंकि मोहाली में एयरपोर्ट है तो बहुत ज़्यादा लाजमी हो जाता है कि इस जगह को चूज़ किया जाए टू डेवलप एन IT हब। 80 से ज़्यादा कंपनीज ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। ऐसे में कोशिश इन्वेस्ट पंजाब के साथ ये हो रही है कि और भी कंपनीज को यहाँ पर इनवाइट किया जाए। जॉब्स एक तरफ, स्किल्स डेवलपमेंट दूसरी तरफ। तो ऐसे में मोहाली में नॉलेज सिटी भी है, जिसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, स्कूल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल Indian School of Business, Indian Institute of Science, Education and Research, National Agri-Food Biotechnology Institute। और सबसे बड़ी अपडेट ये कि मोहाली के लिए एक सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट वर्थ 4,500 crore rupees has also been approved. This is under India's semiconductor mission. कहंदा स्वराज नाल गन्ना टोहीदा है। I have got a miniature model of a Swaraj. This goes on my desk for sure. This is going to be a part of my background. Very cool. इन्वेस्ट पंजाब की बात हो रही है तो बहुत ज़रूरी है ये जान लेना कि आखिरकार इन्वेस्टमेंट आई कितनी है। मतलब जितना आप पंजाबी कहना है कि एक्चुअली खटिया की है। सो उसकी बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई क्विकली लिस्ट आउट कंपनीज और वो इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की है। कुछ MOUs भी साइन हुए हैं, कुछ एक तरह से अग्रीमेंट्स भी हुए हैं। मैं उनको भी मेंशन नहीं कर रहा बिकॉज मुझे लगता है कि जो पैसा एक्चुअली कमिट कर दिया गया है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो JL ओसवाल ग्रुप की इन्वेस्टमेंट 1550 करोड़ रुपए की है। उसके बाद वीरका बेवरेजेस प्राइवेट लिमिटेड 987 करोड़ रुपीस की बेवरेज मैन्युफैक्चरिंग इन्वेस्टमेंट इन पंजाब। ट्राइडेंट ग्रुप ने टेक्सटाइल्स और पेपर मैन्युफैक्चरिंग के लिए 2000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो की है। एम्बर एंटरप्राइजेस जो R&D इकोसिस्टम है उसको लाने के लिए और हाई वैल्यू इनोवेशन के लिए इन्वेस्टमेंट की है 500 करोड़ रुपए की। देन इन्फोसिस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेशली फॉर मोहाली बिकॉज हम IT हब में हैं, तो इन्फोसिस ने हाई वैल्यू IT को एक्सपैंड करने के लिए और डिजिटल सर्विसेज एम्प्लॉयमेंट के लिए 285 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर, अगेन हेल्थ केयर इज क्रूशियल फॉर एनी स्टेट, तो उन्होंने 900+ करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की है। HPCL मित्तल एनर्जी 2600 करोड़ रुपीस, IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स 1400 करोड़ रुपीस, वर्धमान स्पेशल स्टील्स लिमिटेड 475 करोड़ रुपीस, पिडिलाइट अगेन 300 करोड़ रुपीस, बट दिस इज एन इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट। सो मेरी कई वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया है कि हमें एग्रीकल्चर के बियॉन्ड देखना होगा एज एन इकोनॉमी। और जब अगर आपने मेरी पंजाब बजट वाली वीडियो देखी हो तो उसमें हम ये पॉइंट उठाते भी हैं और सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं कि बियॉन्ड एग्रीकल्चर क्या कर सकते हैं। तो मुझे लगता है दिस कैन बी अ गुड आंसर। यू गो बियॉन्ड एग्रीकल्चर, यू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्ट इन इंडस्ट्रीज, कॉमर्स, एंड ऑल ऑफ दीज इन्वेस्टमेंट विल ब्रिंग दैट जॉब और दैट एम्प्लॉयमेंट दैट वी रियली नीड एज अ स्टेट। अगर आप बजट वाली वीडियो भी देखना चाहते हैं, आई बटन पर वो भी आ चुकी है। एंड नाउ विद मी पंजाब कॉमर्स मिनिस्टर संजीव अरोड़ा। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले सर, आज जितने भी यंगस्टर्स से मैंने बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये उनके सबसे माइंड में सबसे ऊपर है ये। तो पंजाब सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर क्या कर रही है या क्या आपका प्लान है? बिकॉज आई थिंक यंगस्टर्स के लिए वो एक हॉट टर्म हो गया है। आर्टिफिशियल, पहली बात तो आप जहाँ खड़े हो पलक्ष्या यूनिवर्सिटी, इधर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज चल रहे हैं। मुझे इनके VC ने बोला, हाँ जितने भी इधर स्किल सेंटर हैं सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन्होंने एज ए सब्जेक्ट ऐड कर दिया है। चाहे वो ISB है, पलक्ष्या है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, CT है, MIT है, PEC में भी होगा, मुझे नहीं, IIT रोपड़ है, थापर इंजीनियरिंग है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, LPU है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बगैर तो अब कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी चल नहीं रही, कोई बिजनेस नहीं चल रहा। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए
वो मोहाली में डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि इलेक्शंस पास है, दैट्स व्हाई इन्वेस्टर समिट हो रहा है, क्योंकि पहले पिछले साल में नहीं हुआ। What would you इलेक्शन respond? पास की क्या डेफिनेशन है? आप 2 साल बोलो फिर भी इलेक्शन पास है, 3 साल बोलो जी इलेक्शन पास है, 1 साल बोलो अभी तो 1 साल पड़ा है। कोई हम इलेक्शन पास तो 2 महीने बोलो 3 महीने, हम काम करते रहते हैं, हम इलेक्शन नहीं देखते। लास्टली सर, यंगस्टर्स को अगर आप पंजाबी में कुछ कहना चाहें, आपका क्या मैसेज होगा? यूथ हमें बहुत देखता है, तो आप उन्होंने की कहना चाहोगे जब पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ? मैं पंजाबी मुंडे कुड़ियां ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ, ਔਰ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ है, वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ नहीं मिलता। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच सर। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट द टाइमिंग ऑफ द इवेंट, क्योंकि देखिए इलेक्शंस आने वाले हैं, पूरी टर्म में आम आदमी पार्टी ने कुछ ऐसा समिट इन्वेस्टर्स के लिए नहीं किया, बट इट इज़ हैपनिंग जस्ट बिफोर इलेक्शंस। ऑफ कोर्स इट लुक्स लाइक देयर इलेक्शन स्ट्रैटेजी। बजट में भी 1000 रुपये महिलाओं को प्रॉमिस होना ऑल्सो लुक्स लाइक अ पार्ट ऑफ देयर इलेक्शन स्ट्रैटेजी। लेकिन क्या ये स्ट्रैटेजी उन्हें वोट्स दिलाएगी, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आई होप तब भी आप और हम ऐसे ही बैठे होंगे, एंड आई होप ऐसे ही पंजाब में बैठे होंगे, बात कर रहे होंगे इलेक्शंस के बारे में। बट आने वाला वक्त क्या कहेगा वो तो हमें पता नहीं, पर मैं इस वक्त गुड बाय कहूँगा। इस वीडियो की रिसर्च में मेरी मदद की है यशस्वी ने, इसे एडिट किया है वंश ने, कैमरा पर है यतिन और परम, मेरा नाम है अरुण। इस चैनल की बाकी वीडियोस भी आपकी स्क्रीन पर आ चुकी हैं, उन्हें भी प्यार दीजिए, उन्हें भी लाइक कीजिए, उन्हें भी शेयर कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है अरुण। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड।